है मृत। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। श्री संतों के श्री मुख से सुनोगे तभी कल्याण हो। आचार्य सुखदेव जी के श्री चरणों में राजा परीक्षित करबद्ध विनती करते हैं कि महाराज हमें श्रीमद् भागवत कथा सुना दो, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। कथा सुनने से कल्याण होता है। कथा एक ज्ञान है, ज्ञान एक अमृत है, इसको पीने से कल्याण होता है। आचार्य सुखदेव ने कहा राजन हम तुम्हें घर में नहीं सुनाऊंगा, घर में अहंकार है। कथा तुम्हें हम गंगा के तट पर सुनाऊंगा। जगतारणी गंगा अति पावन, इस संसार के पाप हरण करने के लिए गंगा बनाई गई। राजा सगर के 60,000 पुत्रों को तारने के लिए भागीरथ इस गंगा को धरती पर लाए। इसलिए गंगा के तट पर ही तुम्हारा उद्धार हो सकता है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि भव सूला। समस्त पाप हरण करती है गंगा। समझना आप लोग, महीने में गंगा स्नान जरूर करें, जरूर। गंगा स्नान महीने में, और महीने में ना हो तो 6 महीने में जरूरी, और 6 महीने में ना हो तो माह के महीने में गंगा जरूर नहाए 1 वर्ष में। कोई कोई तो इतने पापी हैं तो गंगा जाते ही नहीं, 10 वर्ष हो गए, कीड़े मकोड़े मारते रहते हैं। अरे 1 महीना में तो गंगा नहा लो, जरूरी है, मजबूरी नहीं है कि मजबूरी में गंगा। कुछ लोग मजबूरी में कोई खत्म हो जाए गंगा ले जाते तब बांध के मुरैठ बैठ जाते हैं कि चलो गंगा नहा लेंगे तब भी। उसको कहते मजबूरी, जो मुर्दा के साथ नहाने गए। जितने लोग मरे के चक्कर में कि चलो इस गंगा तो नहा लेंगे, फ्री में जा रहे डीसीएम। गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि भव सूला। हरिद्वार में रामघाट पर आचार्य सुखदेव जी स्फटिक कांच की शिला पर स्थापित हुए। राजा परीक्षित ने गंगा में स्नान की। गंगा स्नान करने के बाद में व्यास जी का पूजन किया। आचार्य सुखदेव जी व्यास पीठ पर विराजमान। वैदिक विधान से पूजन करने के बाद में और बड़े चकोर बनकर भगवान की कथा श्रवण की। श्रीमद् भागवत श्री किशोरी जी के चरणों से प्रारंभ होती ये भागवत की बड़ी पावन कथा। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लगे, मन खारो खारो गंगा जी को पानी लगे। गंगा जी का बड़ा सुंदर निर्मल। आचार्य सुखदेव जी ने कहा राजन अब श्री वृंदावन की ओर चलते हैं। यमुना के तट पर एक रोज नारद ऋषि विचरण करते हुए आए।
एक रोज नारद ऋषि यमुना जी के तीर देखी कोई सुंदरी, और दुखिया अतिया धीर। नारद ऋषि ने यमुना के तट पर एक अद्वितीय सुंदरी देवी को देखकर बड़े अधीरता से देख रहे हैं कि वो तरुणी के सुंदर रसिक नयन मन ही मन व्यथा रो रहे हैं। उस सुंदरी के नयन रो रहे हैं, आंखों से अश्रु प्रवाहित है, और दो बूढ़े वयोवृद्ध पुरुष पास में सो रहे हैं और जगे हैं तो रो रहे हैं। नारद ऋषि को देखकर उस देवी ने कहा, आइए महाराज। नारद को आता हुआ देख फिर कहा देव आओ आओ, फिर कहा मेरे दो पुरुष पास में वयोवृद्ध पड़े हुए, इनकी नबज टटोल कर बताइए इन्हें कौन सा रोग लगा जो बूढ़े हो गए। नारद ऋषि ने नबज टटोल कर कहा, देवी ये कौन है? उस देवी ने कहा कि महाराज मैं कोई नारी नहीं हूं, मेरा नाम भक्ति है। और ये दोनों जो वयोवृद्ध पड़े हुए हैं ये मेरे दोनों बेटा हैं ज्ञान वैराग। द्वापर तक हम तीनों जवान थे, लेकिन कलयुग आते ये मेरे बेटा बूढ़े हो गए। अब इनके लिए कोई दवा नहीं, बेटा जवान हो। नारद ऋषि चल दिए हैं, तीनों लोक में भ्रमण किया, लेकिन कोई दवा नहीं मिली उन्हें तरुण होने की। बद्र का आश्रम में पहुंचे, सनकादिक ऋषियों से भेंट हुई। सनकादिक ऋषि से नारद ने कहा, भैया आज मैं वृंदावन में गया था और वृंदावन में अद्भुत दृश्य देखा। एक तरुण बड़ी सुंदर भक्ति रूपी नारी विलाप करती है, उसके दोनों बेटा ज्ञान वैराग वृद्ध पड़े हुए। कोई औषधि बताएं जिससे वो जवान हो जाए। सनकादिक ऋषि कहने, नारद तुम चक्कर में कैसे पड़ गए? अभी कलयुग आ गया है, कहना जाकर उस भक्ति से मरे न दुनियादारी पे। अब ज्ञान वैराग की चर्चा ही नहीं, आफत है भक्ति बिचारी पे। इस कलयुग में ज्ञान वैराग की चर्चा भी नहीं होगी। ज्ञान वैराग की चर्चा भी नहीं होगी, आफत भक्ति पर है। एक कलयुग ही, कलयुग में कोई ज्ञान वैराग नहीं होगा। हर आदमी पेट भरने का उपाय करेगा, कैसे पेट भरे। श्री अन्न देव की चिंता में परमेश्वर पर विश्वास का, और पेट देव की चिंता में परमेश्वर पर विश्वास का। आजकल के माँ बाप अपने बेटा को वही सिखाते, बेटा पेट भरना सीख। कोई अच्छी बात नहीं सिखाते हैं, पेट भरे सोई धर्म सिखाना। आदमी के पास समय नहीं होगा पेट भरने के सिवा, भगवान का भजन कौन करे? इसलिए यही तो कलयुग है। कहना जाकर आपत में मत पड़े, भक्ति डुकी छिपी रहे। यदि उसे श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने को मिले तो ज्ञान वैराग तरुण हो जाएंगे। नारद ऋषि ने आकर उस भक्ति को समझाया, हे भक्तिमती देवी, अब एक कलयुग आ गया है और कलयुग में कोई भगवान का नाम लेने ही बंद हो जाएगा। जब से कोरोना काल चला, आदमी को भगवान की आस्था हट गई, दारू पे आस्था बढ़ गई। क्या दारू पियो कीटाणु नहीं रहते। दूध बेचारा मारा मारा घूमा, किसी ने कोरोना काल में दूध की आफत आ गई। हुआ कलयुग में दूध बिकना बंद हो गया।
और दारू चालू रही है, तो कलयुग है। झूठा रबड़ी खाएं, सतवादी जूता खाएं, पतिव्रता लंघन करें, बेश्याएं सुख पाएं। अपने अपने गांव में देखिए, झूठी बोलते रबड़ी खाते हैं। कोई कोई तो इसी बात पे घूमते कि बीड़ी पिया तुम्हें बात बताएं, एक एक बीड़ी पे चुगली करते हैं। इस मोहल्ले की उस मोहल्ले में, उस मोहल्ले की इस मोहल्ले में, एक एक बीड़ी पर आदमी ईमान खोए बैठा है। तुम्हारे गांव में 4-5 लोग ऐसे हैं फ्री की बीड़ी पीते हैं। बीड़ी पिया तुम्हें बात बता, मैं रात कथा कैसी भाई। एक एक बीड़ी पर आदमी अपना ईमान खो दिया इस कलयुग में, है ऐसा। मात पिता बालक ही बुलावही, पेट भरई सोई धर्म सिखावही। नारद ने उस व्यक्ति को समझा दिया, तुम दुखी छिपी रहो, कहीं भगवान की कथा तुम्हें मिलेगी और तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तब जब जब भगवान की कथा मिलती है तो भक्ति अपने दोनों पुत्र ज्ञान वैराग को लेकर और भगवान की कथा सुनकर आनंद में हो जाती है। ये भगवान की कथा सुन